नमस्कार, आप सभी का रमेश सुलेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी इस बात को लेकर लगाई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया था वो फैसला वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में लागू नहीं हो, आगे की आने वाली भविष्य भर्ती प्रक्रियाओं में लागू हो। इस बात को स्पष्टीकरण को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर की है उसके डायरी नंबर आपकी स्क्रीन पर है और जो पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण के मामले में जो फैसला दिया उसको लेकर मैं मेरे चैनल पर वीडियो बना चुका हूं और इस एसएलपी को लेकर भी शॉर्ट में वीडियो बनाया था। बट आज इस वीडियो में इस एसएलपी को लेकर डिटेल में चर्चा करूंगा कि क्या क्या अपील की गई है और जो सोशल मीडिया पर कई प्रकार के सवाल और अफवाहें चल रही हैं और डीएलएड साथी भी काफ़ी घबराए हुए हैं कि हमारे साथ क्या होगा, क्या हो सकता है, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूँगा। क्या हो सकता है और जो सोशल मीडिया पर जो चल रही है उन बातों में कितनी सच्चाई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ गए हैं, कुछ कह रहे हैं कि उनके खिलाफ गए, कुछ कह रहे हैं कि कई मामलों को लेकर गए, ओनली डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले को लेकर नहीं गए। तो तमाम तरह की बातें हैं, उन सभी बातों को मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि इस मामले पर राजस्थान में तो विराम लग चुका है, लेकिन अन्य राज्यों में लगातार बढ़ रहा है। सरकारें भी डीएलएड अभ्यर्थियों के खिलाफ खड़ी हैं और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी और अपील दायर कर रहे हैं, रिट पिटीशन दायर कर रहे हैं, एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं। लेकिन डीएलएड अभ्यर्थी भी कम नहीं है, वो लगातार इस मुकाबले से डटकर खड़े हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं हर प्रकार से। वो भी इस प्रकार की उनके साथ, उनको मालूम है हमारे साथ न्याय है, संविधान है, हम कोर्ट के माध्यम से जीतेंगे, ये सरकार तानाशाही कितनी भी क्यों ना कर ले। लेकिन खैर, इन बातों को छोड़कर आज इस एसएलपी के बारे में चर्चा करें। जो मीडिया में खबर आई है वो आपके स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं कि उसमें बिहार सरकार किस अपील को लेकर गई है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार का यही कहना है कि 3 आदेश हैं। एक छत्तीसगढ़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रिलीफ दी थी। 2 आदेश, 11 अगस्त 2023 का फैसला जिसमें एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया था। एक है जो 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों के बेंच ने बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने का आदेश दिया। तो बिहार सरकार का कहना है कि हम किस आदेश को माने, हमारे समझ से बाहर। पटना हाई कोर्ट ने समझा दिया कि भैया आपको ये आदेश मानने पड़ेंगे, वो अंतरिम रिलीफ का अलग मामला है, आप में बाहर करनी पड़ेगी। बोले कि नहीं, हमारे को आपका फैसला स्वीकार नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट से इसको स्पष्टीकरण करवाएंगे। तो ये एक प्रकार से स्पष्टीकरण की याचिका है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया चल रही तमाम राज्यों में वहाँ पर लागू होगा या आने वाली भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा। तो ये एक इश्यू बना दिया है और उनके जब आप डिफेक्ट देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर है जो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई है, जो डिफेक्ट आए हैं उन डिफेक्ट में रेड मार्क किया आप देख सकते हैं। वहाँ पर क्लैरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तीनों आदेश में कि हम कौन से को माने, इसको क्लैरिफिकेशन करवाने के मामले में वो पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बीएड को हर प्रकार से शामिल करना चाहती है, लेकिन इनमें कुछ बातों को लेकर चर्चा करूंगा जो डिटेल में और जो तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो एक तथ्यात्मक रूप से बातें हैं, जहां पर आपको ये नज़र आ जाएगा कि डीएलएड की जीत होगी या बीएड की जीत होगी। हालांकि मैं डीएलएड के पक्ष की तरफ से बोलता हूं, लेकिन मैं जो तथ्य दिखाता हूं उसमें दोनों तरफ के दिखाता हूं। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। इस मामले की सुनवाई कब होगी ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन हालांकि उस फाइल में डिफेक्ट आए हैं, बिहार सरकार कितने दिन में डिफेक्ट दूर करवाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट शायद 3 तारीख को खुलेगी, 2 तारीख तक छुट्टी है, उसके बाद पता चलेगा कि वो डिफेक्ट दूर करवा करके कितनी दिनों में लिस्टेड करवाते हैं। हालांकि जल्द ही बिहार सरकार इस मामले में सुनवाई करवाएगी। लेकिन आपकी स्क्रीन पर है 11 अगस्त 2023 का फैसले का पैराग्राफ नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। इस 11 अगस्त 2023 के फैसले की इसमें जिक्र क्यों कर रहा हूँ, यह आपके मन में सवाल होगा।
लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 11 अगस्त 2023 के फैसले में मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ। बिंदु संख्या 5 में क्या है? पैराग्राफ 5 में, पैराग्राफ 5 में वो है जो रिट पिटीशन नंबर 137/2022। ये रिट पिटीशन वो है जो बिहार डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से धनंजय कुमार की तरफ से एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था और बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। जो आपकी स्क्रीन पर है पैराग्राफ 5 नंबर आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि जो 137 रिट पिटीशन जो बटा 2022 है वो चैलेंजिंग द एनसीटी 28 जून 2018 नोटिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जो भी बिहार सरकार के जो सर्विस रूल है एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जो बीएड को शामिल किया है वो चैलेंज है, और इसमें जो भर्ती प्रक्रियाएं जो हुई हैं वो चैलेंज है। और जो आपकी जब सर्विस रूल चैलेंज्ड होते हैं, जो नोटिफिकेशन जो आप इसमें पढ़िए, एंड सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसमें सर्विस रूल आ गए, जिसमें बीएड शामिल करने के जो तमाम जो नोटिफिकेशन है वो सारे चैलेंज किए हुए थे। 11 अगस्त 2023 के फैसले में इस बात का उल्लेख है। जब आप रिट पिटीशन का देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर है रिट पिटीशन कब दायर की गई थी। ये फरवरी 2022 में दायर कर दी गई थी। इस मामले में ये मार्च में रजिस्टर्ड हुई थी। अब इस मामले में एक नई रोचक कहानी, जो नया मोड़, जहां पर बिहार सरकार को डांट भी पड़ सकती है और यदि हुआ तो डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से बिहार सरकार पर जुर्माने भी लगाने की अपील की जा सकती है। जुर्माने की भी अपील की जा सकती है और डांट भी पड़ सकती है, फटकार भी लग सकती है, क्योंकि वो मैं कारण बताऊंगा। जब ये रिट पिटीशन बिहार डीएलएड धनंजय कुमार की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उस समय 137/2022 है, इसमें 14 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया था। उस आदेश की प्रतिलिपि आपके स्क्रीन पर है। नोटिस इश्यू इस याचिका पर नोटिस इश्यू कर दिए थे। अब ये नोटिस इश्यू किसको किए गए, इसमें जो रेस्पोंडेंट थे वो आपके स्क्रीन पर हैं, जिसमें बिहार सरकार, जो चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जो ये एजुकेशन के रूल जो भी बनाते हैं, और जो वो तमाम जो हैं वो सारे बिहार सरकार को ये नोटिस इशू 14 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था और इस याचिका पर नोटिस इशू कर दिए थे। उसके बाद ये शायद 21 दिसंबर को नोटिस सुप्रीम कोर्ट से डिस्पैच भी हो गए थे और रिटर्नेबल डेट भी, वो आपकी स्क्रीन पर है स्टेटस उस याचिका का। हालांकि बिहार सरकार कोई रिप्लाई लेकर नहीं आई, नोटिस प्राप्त हो गया था, उसके बावजूद भी नोटिस का रिप्लाई लेकर नहीं आई। अब याचिका डिसमिस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनको एक नोटिस भेजा है, डिसमिसल टाइप का नोटिस भेजा है, वो आपके स्क्रीन पर है, जो अभी अगस्त में उनको नोटिस गया है सुप्रीम कोर्ट से। डिसमिसल टाइप का नोटिस गया है उनको सुप्रीम कोर्ट से। इस याचिका में बिहार सरकार को जब नोटिस जारी कर दिए थे तो बिहार सरकार रिप्लाई लेकर क्यों नहीं आई? किसकी गलती? नोटिस रिसीव हो गया था, रजिस्ट्री से जाता है, रिसीव्ड होता है। तब जब नोटिस रिसीव्ड हो गया, बिहार सरकार को नोटिस जारी हो गया, तो अपना व्यू 11 अगस्त 2023 के फैसले में उन याचिकाओं में क्यों नहीं रखा गजट नोटिफिकेशन में? किसकी गलती? क्या आपका वेट करेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे? आप बड़े मेहमान हैं, सुप्रीम कोर्ट जो आपका इंतज़ार करेगी कि वो साहब आएंगे 4 साल बाद। तो इस बात का जिक्र वहाँ सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। जब बिहार कैंडिडेट की तरफ से बिहार सरकार के नोटिफिकेशन चैलेंज हैं, एनसीटी गजट नोटिफिकेशन चैलेंज हैं, वो सारे के सारे रद्द कर दिए 11 अगस्त 2023 के फैसले में। उसके बाद 28 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने उसने बिहार सरकार के जो नोटिफिकेशन के बाद जो गजट नोटिफिकेशन के थ्रू जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी प्रोसेस हुई, वो सारी इनवैलिड ठहरा दी। ये 3 जजों की बेंच का फैसला है। भले ही उसमें बिहार सरकार पार्टी नहीं थी, अब आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों पर कायम रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है जो बिहार सरकार जो दलील देना चाहती है कि हम आगे की भर्तियों में आपकी तरफ से, जैसे राजस्थान में था पहले से गजट नोटिफिकेशन चैलेंज करके चले थे हाई कोर्ट में, तो बिहार में भी गजट नोटिफिकेशन चैलेंज था 2021 से।
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला रखा गया जिसमें छठे चरण की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई। जो बीएड के अभ्यर्थी कहते हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम का कोई मतलब नहीं होता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया था, राजस्थान की जब भर्ती हो रही थी, क्यों ज्ञापन दे रहे थे सब्जेक्ट टू आउटकम रखवाने के लिए, क्यों हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा जा रहा है, उस समय तो खुशी मना रहे थे। आज वो बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट टू आउटकम छत्तीसगढ़ या तमाम मामलों में कहते हैं कोई मतलब नहीं है, बीएड की जीत है। उस समय क्यों बीएड वालों को मूर्ख बना रहे थे कि हमने सब्जेक्ट टू आउटकम रखवा दिए। लेकिन खैर इन बातों को छोड़िए। बिहार हाईकोर्ट में गजट नोटिफिकेशन चैलेंज था, छठे चरण का विज्ञापन चैलेंज था। बिहार सरकार को भली भांति मालूम है, हाईकोर्ट में रिप्लाई और तमाम बहस हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में नोटिस जारी कर दिया, उसमें सारी चीज़ें चैलेंज थी और वो नोटिस भी इश्यू किया गया था। अब उसके बाद डिसमिसल टाइप का, क्योंकि वो याचिकाएं खारिज कर दी ना गजट नोटिफिकेशन, तो वो सारे आपको नोटिस भी वापस वहाँ पर गए हैं अगस्त के अंदर। तो यहाँ पर पूरा सिमिलर मैटर राजस्थान जैसा है और जो नोटिस इश्यू हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, सारी चीज़ें आपने देखी हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें डीएलएड की जीत होगी। आप मेरे इस पॉइंट को नोट करके रख लीजिएगा, जिस दिन फैसला आए सुप्रीम कोर्ट से तब देख लें। डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से पूरी तैयारी रहेगी। उस टीम का तमाम बिहार के डीएलएड अभ्यर्थी अपनी टीम धनंजय कुमार की टीम को सहयोग करें ताकि वो मजबूती से सारे फैक्ट अपने एडवोकेट के माध्यम से रखें और बाकी जो रणनीति रहती है वो गोपनीय रहती है। और लेकिन मेरी मामला समझ से बाहर है कि आखिरकार बिहार सरकार चाहती क्या है। आजकल देखा है कि मोस्टली सरकारें कोर्ट के आदेश की अवमानना करती हैं, पालन नहीं करती हैं। वो अपने आप को क्या समझ रही हैं, संविधान और न्यायालय की पालना क्यों नहीं करती, उनकी वैल्यू क्यों डाउन करना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लैरिफिकेशन के मामले का जो पश्चिम बंगाल ने जो याचिका एप्लीकेशन दायर की थी उसमें भी 22 सितंबर को फैसला दे दिया, उसको डिसमिस कर दिया, जिसमें वेस्ट बंगाल की प्रेयर ये थी कि जो विज्ञापन जारी हुआ उसी के आधार पर भर्ती होनी चाहिए, उसको खारिज कर दिया है। उसी में उन्होंने आगे अपील की है, एसएलपी नहीं लगी है उसमें, मिसलेनियस एप्लीकेशन ही उसमें अपील के माध्यम से लगी है। जहाँ पर केस टाइप आता है वहाँ पर एसएलपी लगती है, तो एसएलपी नंबर आता है कि केस किस टाइप का, और वहाँ पर अभी उनके एमए आ रहा है। लेकिन हालांकि अपील की है लोअर ऑर्डर को, हायर कोर्ट में उन्होंने रजिस्ट्रार को, जजों के सामने अपील ज़रूर की है। लेकिन इस मामले में मैंने आपको बताया कि बिहार सरकार को नोटिस जारी हुए थे तो रिप्लाई लेकर क्यों नहीं आई। वहाँ पर 137/2022 याचिका में बीएड अभ्यर्थी इंटरवीन करके पिटिशनर भी बने हुए थे, इंटरवीनर बने हुए थे। बिहार की तरफ से बीएड अभ्यर्थी इंटरवीनर बने हुए थे। जब बीच में बीएड वाले भी आए हुए थे, बिहार सरकार को नोटिस था, लिबर्टी दी हुई थी, और इसके बाद उन याचिकाओं में देखें एक बार सभी राज्य सरकारों को भी लिबर्टी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट बोर्ड या राज्य सरकार जो अपना पक्ष या कोई इंटरवीन करके बीएड अभ्यर्थी अपना पक्ष रख सकता है, तो वो तमाम बातें रखी गई थी। लेकिन इस मामले में डीएलएड अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार स्पष्टीकरण करना चाहती है, जो एक स्पष्टीकरण होते ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, काफ़ी कई राज्यों का मामला साफ हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑर्डर हैं वो डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में पारित कर रखे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं, हाँ परेशान कर सकते हैं आप लोग और सुप्रीम कोर्ट जा भी सकते हैं और तमाम बार आप अपील कर सकते हैं, क्योंकि जब पैसा जब वकील आपके हैं तो क्यों नहीं कर सकते। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार के एजी ने पैरवी की थी, एजी ने, नॉट डबल एजी, एजी एडवोकेट ऑफ जनरल, बिहार सरकार ने पैरवी की थी। जो टॉप वकील होता है बिहार सरकार का कानून का, उसने पैरवी की थी पटना हाईकोर्ट में, जिसमें वो हार चुके। और पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, वो आपके स्क्रीन पर है। जो तमाम केस जो हाईकोर्ट के बिहार के जो इसे जो नई एसएलपी जो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है उसमें जो आ रहे हैं, उसमें जब आप देखेंगे तो अर्लियर कोर्ट डिटेल्स के अंदर,
तो उसमें मात्र ओनली पटना हाईकोर्ट के 22 सितंबर 2023 के फैसले को ही चैलेंज किया गया, बाकी कोई भी याचिका या ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। जब 22 सितंबर 2023 के फैसले को मात्र चैलेंज किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो बीएड बहाल करने का जो आदेश दिया था, जिस फैसले को मैंने समझाया था, मात्र इस इश्यू को ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जो एक उनकी एजी का जो बयान आया है, जो ट्विटर पर देखा था मैंने, वो भी आप देख लीजिए। तो ओनली डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में गई है सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार, बाकी किसी भी मामले में नहीं गई है और बाकी कोई भी इश्यू को लेकर नहीं गई है। मात्र डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में बीएड को शामिल करना चाहती है। अब देखते हैं कि सुनवाई कब होती है, बिहार सरकार कितनी तत्परता से सुनवाई करती है, उनके ऊपर पूरा डिपेंड है। और क्योंकि ये जो पिटिशनर लगाता है उसी पर पूरा डिपेंडेंट होता है कि वो अपने डिफेक्ट कितने दिन में दूर करवाते हैं और कब लिस्टेड करवाते हैं। डिफेक्ट दूर होते ही अर्जेंसी जो दिखाई हुई होती है उस हिसाब से रजिस्ट्रार हैं वो तय कर लेते हैं और डेट दे देते हैं। तो ये बिहार सरकार, आज ट्विटर पर भी अभियान चल रहा है, डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से, सामने से बीएड अभ्यर्थी भी लगे हैं। तमाम न्यूज़ चैनल भी अपनी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तमाम पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। ना तो उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मालूम है कि क्या लिखा गया है, उसका भावार्थ क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है शिक्षा के बारे में, कुछ भी मालूम नहीं है। पटना हाईकोर्ट के वो तो एक तरफा चलाते हैं, एक साइड जो भीड़ है उसकी साइड, जो सरकारें जिस साइड चलती हैं उसी लय में बहना शुरू हो जाती हैं। लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से अपना ट्विटर पर सपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि हम ट्विटर नहीं चलाते, हम नहीं देखते कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, ना हम सोशल मीडिया के बेस पर देखकर कोई फैसले देते हैं, हम कानून और तथ्य के आधार पर फैसला देते हैं। तो भले ही वो बीएड वाले कुछ भी चलाएं, डीएलएड वाले भी चलाएंगे, क्योंकि वो खाली बैठे क्या करें, वो भी तो अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें, तमाम लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें तमाम ग्रुप में, तमाम जगह, ताकि डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी दोनों के पास पहुंचे। ये सरकारें और बीएड अभ्यर्थी बार बार कोर्ट में जाने से डीएलएड अभ्यर्थी भी परेशान होते हैं, उनका भी बजट खर्च होता है, क्या किया जाए, बहुत मजबूरी है, लेकिन कोर्ट के अंदर लड़ना तो पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।